हुण बेटा आ पॉइंट्स भी नोट कर लो भी अगर वेलोसिटी ते एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन च है तो की कंक्लूजन की है स्पीड इज इंक्रीजिंग बट डायरेक्शन ऑफ मोशन remains the same। दूसरा, अगर बेटा एक्सेलरेशन वेलोसिटी दे ऑपोजिट है तो स्पीड इज डिक्रीजिंग बट डायरेक्शन ऑफ मोशन हुण इत्थे थोड़ा ध्यान दियो पुत। हुण इहदी एग्जाम्पल दस सकदे तुसीं उस मोशन दी जिहदे च वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, एक कॉमन एग्जाम्पल कीती हुई है। हाँ, जदों तुसीं किसी पार्टिकल नूं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी उपर नूं है तो एक्सेलरेशन नीचे नूं है, तो किहड़ा पाथ फॉलो करदा स्ट्रेट पाथ। पर उहदे च हुण थोड़ा जिहा ध्यान की रखना वा कि वो एक हाइट तक तां सेम डायरेक्शन च जांदा पर उस तो बाद फिर वो अपनी डायरेक्शन नूं रिवर्स कर लेंदा और फिर वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाता, फिर वो डी एक्सेलरेट नहीं होता है ना। तो ये क्लैरिटी होनी जरूरी है कि अगर थोड़ी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो जब तक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट रहेगी तब तक तो स्पीड डिक्रीज करेगी, पर एक टाइम इदा आएगा जो स्पीड जीरो हो जाएगी और जीरो होने तो बाद फिर वो फर्दर डिक्रीज नहीं करेगी, इंक्रीज करेगी और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, पर जब डायरेक्शन रिवर्स हुई तो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट नहीं रह गया, फिर की हो गए सेम हो जाने। तो एक क्लैरिटी होनी जरूरी है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन remains the same until body comes to rest। ठीक है, फिर तीसरा केस की बनू वेलोसिटी ते एक्सेलरेशन कितना एंगल बन गया एक्यूट एंगल। इहदे च की होएगा स्पीड विल इंक्रीज एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आल्सो चेंजेस। फिर बेटा अगर एंगल है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी 90 डिग्री, फिर की हो स्पीड रिमेन्स द कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। ठीक है, तो लास्ट डायग्राम केड़ी बनेगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन च एंगल एक्यूट एंगल है, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट तो हो गया ना, ऑब्ट्यूज एंगल है। इहदे च की होएगा हाँ
क्लियर? अच्छा हुण एक गल होर नोट कर लो, देखो लास्ट पे है ना वेक्टर्स का कंसेप्ट आ जाएगा। आ लिख लिया पुत्र, स्पीड विल डिक्रीज एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज आल्सो चेंज। हुण गल नूं समझो कि अगर तुहाडे सामने आपां जनरल गल करन लगे हां भी तुहानूं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन च एंगल दिता होया, तो तुसी बेटा एक्सेलरेशन दे हैड तो वेलोसिटी दे ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। तो जो आप एक वैक्टर दे हैड तो दूसरे वैक्टर दे ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इनू की कहने हैं, इनू की बोलते हैं, इनू बोलते हैं इस वैक्टर का कंपोनेंट, है ना, along the direction of other vector बोलते नहीं जी। तो इसका मतलब हुण आ कौन हो गया, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है किधर नू, along the direction of velocity, ठीक है। और ये अकॉर्डिंगली की बनेगा a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा आएगा ना। और आ केदा कंपोनेंट है, एक्सेलरेशन का ही कंपोनेंट है, पर ये वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर है। ये की है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, है ना। तो हुण इधर गल सुनो, एक्सेलरेशन दा ओ कंपोनेंट जिहड़ा वेलोसिटी दे अलोंग हुंदा उहनूं की कहने आ, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं कहने, ते जिहड़ा परपेंडिकुलर हुंदा उहनूं रेडियल या सेंट्रीपिटल, है ना। उन्हें गल की समझे आप भी, अगर मान लो मैनू वेलोसिटी वैक्टर ते एक्सेलरेशन वैक्टर गिवन होन आई कैप जे कैप के कैप की टर्म च, ते मैनू कहा जाए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का मतलब केड़ी वैल्यू निकालनी है, ए कॉस थीटा, है ना। क्योंकि हुंदा की है भी जो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बारे पढ़ते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का इस तो पहला केड़ा फार्मूला दसिया सी थानू मैं, दूजा अल्फा आर, हुण तीजा केड़ा आ गया ए कॉस थीटा का मतलब की है कि अगर ए कदों यूज होना, जदों एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी वैक्टर च एंगल दिता होएगा, है ना, उदों ए कॉस थीटा तो भी 80 निकल आना। समझाई गल? अच्छा, ते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कड्ढण दा फार्मूला की है, वी स्क्वायर बाय आर है, पर हुण आ फार्मूला भी ए साइन थीटा आ गया। क्लियर? अच्छा हुण इनू वैक्टर फॉर्म च कन्वर्ट करिए, आ देखियो इहदा, देखो हम ये गल्लां नोट करूंगे तो आप कह सकते भी अभी कॉम्पीटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सारा कुछ उत्थे ओहदे च ही आना होंदा। ए वैक्टर ते बी वैक्टर दा डॉट प्रोडक्ट लै सकते हैं पुत, किहदे बराबर, ए बी कॉस थीटा। जे ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ए बी कॉस थीटा, तो फिर ए कॉस थीटा इदा लिख सकते हैं, है ना, लिखी सकते। पर आ कौन है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर डिवाइडेड बाय वी भी कर सकते हैं,
ਤੇ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ v ਕੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ v ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ v ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ v ਕੈਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ। ठीक है भाई। अच्छा फिर देखो बेटा, ए वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर का मॉड की लिखते हैं? ए बी साइन थीटा लिखते हैं ना। तो ਇਹਦਾ मतलब आप ए साइन थीटा ਨੂੰ इदा लिख सकते हैं, है ना। पर ए साइन थीटा की है डायग्राम के अकॉर्डिंगली कितने बराबर? मॉड ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी। तो यहाँ इनू की लिख सकते हैं? ए वेक्टर क्रॉस वी कैप, ऐसा भी लिख सकते है ना। हम देखो लिखो फिर एक न्यूमेरिकल लिख लेने आप। If velocity and acceleration of a particle are velocity and acceleration of a particle are velocity की है पुत्र 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, a वेक्टर है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा देता है। respectively। Find the magnitude of tangential and centripetal acceleration। Find the magnitudes of tangential and centripetal acceleration, है ना। हुण देखो ये जिहड़ा क्वेश्चन है, तो ये वैक्टर की अंडरस्टैंडिंग तो है ही है क्रॉस प्रोडक्ट डॉट की, प्लस सर्कुलर मोशन की अंडरस्टैंडिंग भी होएगी, वही कर पाओगे। समझाई कि नहीं। तो कॉम्पीटिशन च इदां दे क्वेश्चन आते हैं, बाहरों नहीं आना, किया होया ही आना, सिलेबस चो ही आना, बट कंसैप्ट दो या दो तो ज्यादा इनवॉल्व हो जाते। हुण कर सकते तुसीं पहला एटी कड्डो। एटी कड्डण लई की करो, तुसीं आह वाला फार्मूला यूज करो। पहला ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर निकालो, तो डॉट प्रोडक्ट आता तुहानूं तो भुल गए हैं? आंदा पहला ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर करो, सेपरेटली करो।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर की आउ डॉट प्रोडक्ट की कर देने आप जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिते होन तो एक्स दे नाल एक्स 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 है ना जेड नाल जेड इतना किया किने किने किया ते आ निकाल सकते हैं कितना निकालूंगे कितना आएगा √6 है ना तो 80 कितना आ गया क्लियर नाल यूनिट लिख देना ना ये निकालिया कि अपना 80 टू वेलोसिटी लिख लेनी तो यूनिट क्या हो मीटर पर हाँ तू नकल मारी जाना आ रहा हुन दूसरा पोर्शन भी करो ना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहला निकालो मॉड बाद चो कट दें आप एक ही निकालिया नहीं पर तू 80 लिखा पुत एसी लिख पहला पार्ट हो गया तेरा अच्छा ये कितना आया हाँ हुन ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड ले ए क्रॉस बी ਦਾ ਆ मैग्नीट्यूड ही लेना ना ए क्रॉस बी निकाल के ਉਹਦਾ मॉड पता कितना करीदा क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ गया √35 ते v तो वही रहना ही है √6 तो √35 बाय √6 है ना √35 बाय 6 आंसर आ गया मीटर पर क्लियर है तेन पता लग रहा भाव्या क्लियर अगे चलो हम भूल गए हाँ कोई गल नहीं टाइम लैके चलो डॉट प्रोडक्ट पे क्रॉस प्रोडक्ट पुत्र चंगी तरह कर लो चाहे 2 दिन लगा लो क्योंकि जे नहीं आंदे हुए तो 50% फिजिक्स खत्म ही है समझ गए गल +1 +2 का हाँ सीरियसली लो गल √35/6 चलो
कर लियो सॉल्व। हुण देखो, हुण लास्ट जिहड़ा पोर्शन है सर्कुलर मोशन का है ना, उहदे नाल फिर अपना ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। काफी लंबा चलिया काम है, महीने तो ज्यादा हो गया, पर एक्चुअली ये जिदा हुण आपां वैक्टर्स वाला टॉपिक सी ना, बेसिक्स फिर प्रोजेक्टाइल वाला सी, तो हुण सर्कुलर, ये तीनों टॉपिक्स जिहड़े आ इन्हां बारे तुसीं फैमिलियर नहीं सी, है ना। पर जिन्हां नाल फैमिलियर भी सी, वो भी वांडी वाले वो च भी हाल माड़ा ही सी, पर कोई गल नहीं है। हाँ, हुण इस करके उन्होंने थॉरली पुत्र करो। टाइम की नहीं चिंता, चिंता यह है कि जिहड़ा कर लिया वा उहदे च पकड़ होनी जरूरी है थोड़ी, 60-70% तक तो होवे ना, क्योंकि टारगेट तो आप रखिया वा है। नहीं, मैं दो करके पावांगे है, छोटे छोटा कर देंगे। शर्म आती तुहानू भी वैक्टर पूरा पूछते हैं, एडिशन भी अद्धी कर देंगे, है ना। ए वैक्टर लिख देंगे बस, प्लस बी नहीं लिखना। तो हुण देखो लास्ट पॉइंट बेटा जिहड़ा गल जिथे हुण आपां खत्म नहीं करना, हाले 10 मिनट पए हैं, तो जिथे आपां गल नूं डाइवर्ट किदां कर रहे हैं, सानू दस्सिया कि सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। हुण अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो इत्थे साडी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। इन्हां इक्वेशंस ने कोई मदद नहीं करनी, ठीक है। पर जो इन्होंने मदद नहीं करनी तो वह अल्टरनेटिव भी है साडे। वो की अल्टरनेटिव है पुत्र, लिखो, नोट करो, देखो भाई, जदों पुत्र तुसीं गल करदे आ v इज इक्वल टू u प्लस at दी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ u ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ v और t, हाँ मतलब ਜਿਹੜਾ t है ना कि किन्ने टाइम बाद ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है u तो v हुई है, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। हुण जिस तरह आ वाला रिजल्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ, उसी तरह नाल जदों असीं सर्कुलर मोशन की गल करते हैं, पर असीं की देखते हैं कि इस सर्कुलर मोशन दे विच कौन कांस्टेंट है, अल्फा, की नाम है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो जदों एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर साडे कोल इहदे पैरेलल ही इक्वेशनस आंदियां। बस फर्क की है पुत्र, जिथे इनिशियल वेलोसिटी u है उत्थे आ जानी है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, जिथे फाइनल वेलोसिटी v है उत्थे आ जानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, प्लस जिथे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए सी उत्थे आ जानी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ते नाल टाइम। हुण ओमेगा नॉट ओमेगा की रिलेशन है, ओमेगा नॉट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ते ओमेगा की है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है। हुण भाई अच्छा, इधर इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। हुण उहदे पैरेलल देखो पुत्र,
आ कौन है डिस्प्लेसमेंट, ते सर्कल दे विच इहदी जगह ते आ जानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, उन्होंने आप डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं। डेल्टा थीटा इत्थे की है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ते यू इनिशियल वेलोसिटी की जगह ओमेगा, ते नाल टी है तो टी आ जाना प्लस हाफ ए की जगह और इदा ही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS की जगह ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा है ना। तो सर्कुलर मोशन नो स्टडी करने लिए इन्हां 3 इक्वेशंस ने साडी हेल्प करनी। हुण इन्हां दी डेरिवेशन भी जिस तरह आपां आ 3 डेरिवेशंस कीतियां सीगियां ना कैलकुलस मैथड नाल उदा किया जा सकता, पर करन दी लोड़ नहीं है क्योंकि MCQ ही आने ना, तो ये रिजल्ट नूं याद रखना। हुण इहदे विच बेटा ये गल आपां शुरू च भी कीती सीगी एक होर कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई n दे बराबर हुंदी है n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि कई बार ना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछिया जा सकदियां या दित्तियां हुंदियां ना, तो उथों सानू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बारे पता लगना चाहिए। हुण ये जिहड़ियां 3 इक्वेशंस है इन्हां नूं हुण जदों असीं अप्लाई करना तो देखो लिखो एक न्यूमेरिकल a particle is moving along a circular path, a particle is moving along a circular path with constant angular acceleration, with constant angular acceleration five radian per square second, 5 radian per square second, such that initially it possesses it possesses 120 rpm 120 rpm calculate number of revolutions possessed by the particle per minute after time 10 सेकंड है ना, 10 सेकंड। हुण स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एक तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा, सर्कुलर मोशन आ गया, दूजा एंगुलर एक्सेलरेशन की है कांस्टेंट, कांस्टेंट। इसका मतलब हुण इस केस दे विच थोड़े दिमाग च ये 3 इक्वेशंस आनिया चाहिए अलॉन्ग विद दिस फोर्थ वन है ना, इनू याद कर लेना आपां, तो ये नोट कर लिया। हुण इत्थे सूट आ वाली करेगी फर्स्ट इक्वेशन। हुण जिहड़ी फर्स्ट इक्वेशन है तो
क्या ओमेगा नॉट दिता वा? बिल्कुल नहीं, नहीं ना दिता। दिता की है? टाइम तो दिता पुत्र, कितना? 10 सेकेंड। अल्फा 5 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड, पर स्टार्टिंग च उन्हें 120 आरपीएम दिता है ना। तो उन्होंने आप फ्रीक्वेंसी इनिशियल फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर लेना, न्यू नॉट लिख लेना इज इक्वल टू 120 आरपीएम डिवाइडेड बाय 60, तो 2 आरपीएस आ गया है ना। इथों तुसी ओमेगा नॉट निकाल सकते हैं 4 पाई तो हुण ओमेगा नॉट नहीं सी दिता, वो आप निकालना। फिर बेटा ओमेगा निकालना वा, ओमेगा कितना आएगा? केड़ा फार्मूला लाऊंगे? आ वाला। कितना आ जाएगा? सो 4 पाई है ना, प्लस 50, ये आ गया ओमेगा। पर आंसर की पूछा हमें? ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਇੱਥੇ फिर दोबारा की करना पैना थानू? पहला फ्रीक्वेंसी कढ़नी पैनी। तो हुण ओमेगा निकल आया, तो फ्रीक्वेंसी कितना निकलेगी? तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा कितना वा? 4 पाई प्लस 50 ओवर 2 पाई, तो 2 प्लस 25 बाय पाई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई है ना। पर आप आंसर का दसना, ये आरपीएस आया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। सानू की पूछा? आरपीएम। आंसर की आएगा? इसनू 60 नाल मल्टीप्लाई कर देना, वो आरपीएम बन जाएगा। थोड़ा आंसर आरपीएम आ जाएगा। क्लियर है? तो हुण इहदे विच फ्रीक्वेंसी ते एंगुलर वेलोसिटी का की रिलेशन है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू है ना। तो जे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है तो 2 पाई न्यू नॉट हो जाएगा, तो न्यू नॉट हो जाएगी इनिशियल फ्रीक्वेंसी। तो जे फाइनल है ओमेगा, तो वो 2 पाई न्यू हो जाएगा ना। सिंबल्स दे विच चेंज करनी है। तो इनू आपां हुण कल कंटिन्यू करांगे न्यूमेरिकल्स दे नाल। हुण जिहड़ी मैं तुहानू असाइनमेंट सेंड कीतियां वा पीडीएफ है ना, वो नाल ही रखनी है। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ न्यूमेरिकल्स ट्राई करांगे अगले 2 दिन, ठीक है। तो वो कर लेना।